Good morning, everybody. Welcome back to Elements of a Good Life, the channel where we deep dive to the very roots of our issues and try to fix them with simple and effective solutions. Having said that, let's get started. आज का विषय है our constant issue with authority. जो भी एक अथॉरिटेटिव फिगर है उससे हमें प्रॉब्लम होता है. एडोलेसेंस फेज में पेरेंट्स से प्रॉब्लम होता है, अथॉरिटेटिव फिगर. फिर जैसे थोड़े बड़े हो जाते हैं स्कूल में हमको टीचर्स से प्रॉब्लम होता है, कॉलेज में प्रोफेसर्स लेक्चरर्स से हमको प्रॉब्लम होता है, और थोड़े मैच्योर होते हैं तो बॉस ऑफिस में जो होते हैं उनसे प्रॉब्लम होता है. कोई भी अथॉरिटेटिव फिगर है उसका सुनना हमको पसंद नहीं है. कह रहे यार वो जब देखो हमको दबाता रहता है, जब देखो कुछ बोलता रहता है कि नहीं. एक कॉमन प्रॉब्लम, आर कॉन्स्टेंट इशू विद अथॉरिटी. तो हम समझेंगे ये प्रॉब्लम क्यों है. हम, आप, मैं, सब, हम लोग एक यूनिक इंडिविजुअल हैं. हमारे एस्पिरेशंस, डिजायर्स, लाइफ के एम्बिशंस, गोल, हम कहाँ बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, कैसे बनना चाहते हैं, सब यूनिक है. हमारा परसेप्शन दुनिया का, कि दुनिया कैसी है, उसका जो एक व्यू पॉइंट रखना, उसका एक परसेप्शन रखना, वो हमारा अलग है. सबका इंडिविजुअल एक परसेप्शन है, बिकॉज हम यूनिक हैं. हम एक इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट लेके आगे बढ़ रहे हैं. तो इसमें मतभेद होगा ही होगा. स्कूल में आपके टीचर्स आपको एक डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं. अरे पढ़ाई लिखाई करो तो कुछ बनोगे. हमारे ज़माने में हर कोई डॉक्टर और इंजीनियर ही बनाना चाहता था, पर आपको बनना था म्यूजिशियन. कॉन्फ्लिक्ट होगा. So it is the conflict of end goals, conflict of dreams, जिससे हमको प्रॉब्लम होता है अथॉरिटेटिव फिगर से. बचपन में पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम होता था. पेरेंट्स पढ़ अरे लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है, और जिस डायरेक्शन में हमको पुश किया जा रहा है वो हमको पसंद नहीं आ रहा है. अरे यार परेशान मत करो पापा, परेशान मत करो मम्मी, जब देखो अपने को गाइडेंस देते रहते हो, प्लीज़ स्टॉप. है कि नहीं कॉमन प्रॉब्लम. वाई? बिकॉज उनका जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, उसके अनुकूल वो लोग हमारे लिए गोल डिसाइड कर रहे हैं. और हमको वो कभी नहीं पसंद आता है कि कोई हमारे लिए गोल डिसाइड करे, क्योंकि दुनिया में हम अकेले हैं, अपना इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट लेके आगे बढ़ रहे हैं, और हमको हमारे हिसाब से कुछ बनना है. ये है प्रॉब्लम. एक सिचुएशन लेंगे कि बच्चे को सीखना है फुटबॉल, क्रेजी अबाउट फुटबॉल, और उनके जो फादर हैं वो सिखाना चाहते हैं फुटबॉल. तो कभी इधर प्रॉब्लम होगा. जिसको फुटबॉल सीखना है उसके फादर ही फुटबॉल सिखाने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, प्रॉब्लम तो नहीं होगा. सिमिलरली किसी को सीखना है गिटार, और पेरेंट जो है फादर या मदर वो सिखाना चाहता है गिटार, ये चाहती है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं. इधर भी जो गोल है, एंड रिजल्ट, जो टारगेट है दिमाग में, सेम चीज इधर है, तो दोनों मिलके कुछ आगे बढ़ रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा. एक और उदाहरण दूंगा आर्मी का. वेरी स्ट्रक्चर्ड, वेरी डिसिप्लिन्ड. आर्मी में कभी आपने सुना है किसी जवान ने म्यूटिनी कर दिया? रेगुलर एवरीडे. कोई बॉस है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, या कोई है, सब जवान सुनते हैं ना अथॉरिटेटिव फिगर की. क्यों सुनते हैं? क्योंकि जो एंड रिजल्ट है, एंड टारगेट है, वो दोनों का सेम है, और वो है देश की रक्षा करना. ब्रिगेडियर भी देश की रक्षा करना चाहता है, एक जवान और सिपाही भी देश की रक्षा करना चाहता है. तो अथॉरिटी फिगर जब कुछ डायरेक्शन दे रहा है, जब गाइडेंस दे रहा है, जब कुछ बोल रहा है करने के लिए, किसी को कुछ फील नहीं होता, क्योंकि दिमाग में एंड रिजल्ट और एंड गोल सेम है. जब हम ऑफिस में रहते हैं ऐसा नहीं है. जब हम ऑफिस में आते हैं तो हमको ये कॉन्फ्लिक्ट फील होता है, क्योंकि हमारे लिए एंड रिजल्ट कुछ और है. वी आर ऑल वर्किंग इन एन ऑफिस. तो ऑफिस का जो गोल है वो हमारा एंड रिजल्ट नहीं है. इट्स मीन्स टू एन एंड. इट्स मीन्स टू एन एंड. हमारे बॉस का टारगेट कुछ और है, वो गोल कैसे मीट करना चाहता है, और हमारा टारगेट लाइफ में कुछ और है. कॉन्फ्लिक्ट होगा, सिंपल सी बात है. तो इसीलिए
शब्द आता है अलाइनमेंट। जैसे पेरेंट्स के साथ हमारा गिटार और फुटबॉल कितना अच्छा अलाइंड था, तो प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो हमने ये सुना होगा ना जार्गन, अलाइनमेंट। तो अगर आप अलाइंड नहीं हैं, ये बॉस भी एक गोल की तरफ जा रहा है, कॉर्पोरेट गोल्स, और आप भी एक गोल की तरफ जा रहे हैं। टीचर भी आपको एक गोल की तरफ ले जा रहा है और आप भी उसी गोल की तरफ जा रहे हैं, तो वो टीचर आपका बेस्ट टीचर हो जाता है, मोस्ट फेवरेट टीचर, है कि नहीं? जो टीचर आपका कभी फेवरेट रहा है और रही है, वो इसलिए ना क्योंकि वो आपको समझते थे और वो जो चाहते थे आप भी वही चाहते हो। एंड रिजल्ट, एंड गोल सेम था, तो फेवरेट टीचर हो गया। सेम चीज ऑफिस में होता है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये बहुत लंबे टाइम तक रहता है, कभी कभी ख़त्म भी नहीं होता, क्योंकि बहुत ही बार हम ऑफिस में बस सैलरी लेने जाते हैं। काम कर रहे हैं, एक सैलरी आ रही है, घर चल रहा है, काम को एंजॉय कर रहे हैं। लेट अस बी ऑनेस्ट, बहुत लोगों के साथ ये हो नहीं पाता। वी आर स्टक एट जॉब्स विच वी डोंट अप्रिशिएट। तो इस चीज से बाहर कैसे आए, वो इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें जो फील हो रहा है, दिस फीलिंग ऑफ एंग्विश विथ अथॉरिटी, सेम चीज हमारे बॉस को भी फील हो रहा होगा उनके अथॉरिटी के साथ। बिकॉज ऊपर से एक गोल ड्राइव हो रहा है, सीईओ है, वरना जो बोर्ड रूम है, वहां से कुछ टारगेट्स मिल रहे हैं और एक गोल ड्राइव हो रहा है कि इस गोल को मीट करना है, और वो नीचे नीचे आ रहा है आप तक। तो इन बिटवीन बहुत सारे लीडर्स हैं, उनके लाइफ के एम्बिशंस अलग हैं, गोल्स अलग हैं, वो कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में, सबके अलग हैं। तो हर एक लेवल पे कहीं ना कहीं वो एंग्विश किक इन हो जाता है। ये चीज हमको ध्यान देना है। जैसे हमको एंग्विश फील हो रहा है, वैसे ही हमारे बॉस को एंग्विश फील हो रहा है, वैसे ही उनको बॉस को एंग्विश फील हो रहा है। एंग्विश किसे फील नहीं हो रहा है? जो उसको एंजॉय कर रहा है और जो गोल सेट कर रहा है, उसे एंग्विश नहीं फील हो रहा है। वो एक ही व्यक्ति है, बाकी सबको एंग्विश फील हो रहा है, इरिटेटेड। ये पहला पॉइंट है जो हमें दिमाग में रखना है। दूसरा पॉइंट है कि हमको ये दिमाग में रखना है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, जो ये अथॉरिटी के साथ हमारा एंग्विश है, उसमें थोड़ा सा अलाइनमेंट ले आए। और अलाइनमेंट इसलिए ले आए ताकि मिलजुल के हंसते हंसते जो गोल है वो पूरा हो जाए, आपको पसंद आए या नहीं आए। आप अपने दिमाग में अपना एक पर्सनल बेनिफिट रखें कि ये जो आप कार्य कर रहे हैं उससे आपको कुछ ग्रोथ मिलेगा या सैलरी मिलेगी, आपका घर चल रहा है, हो रहा है कि नहीं। तो उसको दिमाग में रखते हुए आप अपना पर्सनल बेनिफिट देखिए, पर्सनल हैप्पीनेस। बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जिनको गार्डनिंग बहुत पसंद है, वो जॉब इसलिए कर रहे हैं ताकि एक कांस्टेंट सैलरी आता रहे, वो कुछ आउटपुट दे रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है जॉब, बट उनका मेन फोकस है गार्डनिंग करना, तो वो कर रहे हैं गार्डनिंग। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है कि एंग्विश में ना जिए, जितना अलाइनमेंट कर सकते हैं उतना अलाइन करें, क्योंकि आपको लाइफ में तो कुछ और ही चाहिए था, तो इधर आप कुछ अलाइन कर लें, इधर अलाइन करके आप आगे बढ़ें, और आपको जो करना है वो साइड में करते रहें। इधर से बेनिफिट मिल ही रहा है ना फैमिली चलाने के लिए, वो बेनिफिट आप अपने दूसरे लाइफ में यूज़ करें और खुश रहें। और अगर आप एकदम ही अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मे बी इट इज़ टाइम टू मूव ऑन, फाइंड समथिंग दैट यू विल एंजॉय डूइंग। बस इन चीज का ध्यान रखना है और खुशी खुशी आगे बढ़ना है। अथॉरिटी से इरिटेटेड नहीं फील करना है। ट्राई टू अलाइन, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला व्यक्ति भी परेशान है। समटाइम्स हमारे पेरेंट्स से जब हम इरिटेटेड रहते थे एडोलेसेंट फेज में, वो भी अपने लाइफ में परेशान है, क्योंकि पापा मम्मी ऑफिस तो जाते ही थे ना, उनको भी दुनिया दिख रहा था, उनका भी एक नज़रिया था, तो वो चाहते थे हमारे बच्चे कुछ बन जाए, तो इसलिए हमको वो गाइड करते थे और हमको इरिटेशन होती थी। वो हमको बोल रहे हैं पढ़ पढ़ और हमको खेलना है फुटबॉल, कॉन्फ्लिक्ट तो हो गई। बट वहाँ थोड़ा सा अगर अलाइनमेंट हो जाए कि मैं पढ़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं आजीवन फुटबॉल खेल पाऊँ, काम करेंगे और थोड़ा ब्रेक मिलेगा तो फुटबॉल खेलेंगे, वरना अगर हम कुछ कर ही नहीं पाए तो फुटबॉल खेलने की इच्छा तो मर जाएगी ना वैसे भी। इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। So try to understand your boss is also a human being.
वो भी इंसान है और उनको भी एंग्विश हो रहा होगा उनके अथॉरिटी से। देन ट्राई टू अलाइन, कि यहाँ अलाइन हो जाते हैं और जो हमें करना है वो हम साइड में करते रहेंगे। और अगर एकदम अलाइन कर ही नहीं पा रहे हैं तो फिर मूव ऑन, बिकॉज एक ही लाइफ है, लाइफ में खुशी खुशी कुछ करने की कोशिश करें। आपका क्या राय है इस विषय पर, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ बताइए मुझे कि आप क्या सोचते हैं कि हमें क्यों फील होता है एंग्विश अथॉरिटी से। अगले बार एक और वीडियो के साथ मैं फिर प्रस्तुत हूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।